हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस की। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आसान रहते हैं, सिर्फ हमें ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ बनाने सीख गए, रीजन ढूंढना सीख गए, आपका गेम खत्म। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे बनाया जाए ग्राफ। सबसे पहले इक्वेशंस ले लेते हैं। x प्लस 2y पहला ले लो इक्वेशन, ये x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, दो केस में हम काम करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें एक बार x की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे और एक बार y की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे और हम काम करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। जब x 0 लेता हूं तो 0, ये हो जाएगा y6, और जब y 0 लेता हूं, y की वैल्यू 0 लेता हूं, देखो तो ये हो जाएगा x12। ठीक है, x हो जाएगा हमारा 12। क्लियरली है, बहुत क्लियर है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अगेन इक्वेशन नंबर 2, अगेन वही काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और देखेंगे x और y की वैल्यू, ये हो गई x, ये y। जब x 0 होगा तो y 12 होगा, और जब y 0 होगा तो x होगा 6। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पुट करना है, आंसर निकालना है। लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आराम से निकाल सकते हो। सबसे इजी मेथड है ये, और ये समझो फ्री के 3 मार्क्स हैं, ये ध्यान देना। लेकिन ये छोड़ के आ गया तो फिर क्या मतलब। ठीक है, आप पूरा स्कोर कर सकते हो। ये हो गया हमारा x और y, x 0 y 4 हो गया, y 0 x 5 हो गया। आसानी से तीनों बन गई। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन। चौथी इक्वेशन है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और ये चौथी इक्वेशन है, और y इक्वल टू 0 ये पांचवी इक्वेशन है। तो टोटल 5 लाइन बनने वाली है, यहां ध्यान देने की बात है। टोटल 5 लाइन बनने वाली है। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, रफली तो कर ही सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो पहला पॉइंट x0 y6, x0 y6 सपोज यहाँ पे हो गया x0 y6। ठीक, इसको मैं पॉइंट भी दे देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम, ताकि समझ में आए ना। समझ में भी तो आना चाहिए ना यार, बड़ा डायग्राम बनाते हैं, बड़ा ग्राफ। ठीक है, x0 y6 सपोज यहाँ पे हो गया, ये 0,6 x0 y6 है ना, और x0 y12 सपोज हो गया यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, x12 y0, सॉरी x12 y0, ये बन गई लाइन। तो एक लाइन ऐसी जाएगी, एक लाइन ऐसी जाएगी, रफी जा रही है। ठीक है, आप समझ जाना। उसके बाद ये हो जाएगा, इसको बनाते हैं x0 y12 जस्ट इसके ऊपर ही रहेगी। ठीक है, x0 y12 ये हो गया। कलर चेंज कर लेते ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, x0 y12, और उसके बाद क्या है x6 y0, तो यहां कहीं रहेगी x6 y0। तो दूसरी लाइन जो बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई। तीसरी लाइन x0 y4 यहां कहीं रहेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, x0 y4 यहां कहीं रहेगा। ठीक है, x0 y4, और दूसरी है x5, तो यहां कहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 5,0, ये जाएगी लाइन ऐसी। समथिंग लाइक दिस, है ना, ये ऐसी जाएगी लाइन। तो अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या, रीजन ढूंढना, और दूसरा है x इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 लाइन हो गई, ये वाली y एक्सिस पे, ये y इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यही लाइन होगी। x इक्वल टू 0, y कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो लाइन ऑन y एक्सिस और लाइन ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो ये मुझे मिल गई है 5 इक्वेशंस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रीजन ढूंढेंगे। इसमें क्या है, देखो लेस देन 12, इसमें क्या है लेस देन, उसमें क्या है ग्रेटर देन। तो समझो लेस देन का मतलब नीचे की बात कर रहा है। लेस देन मतलब देखो वैल्यूज छोटी, उससे छोटी, 12 से छोटी। जब 12 छोटी मतलब देखो ये 12 0 12 है, यहां पे भी देखो ये 6 0 है, तो इससे छोटी वैल्यू आएगी। इससे क्या आएगी, छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू आएगी मतलब ये अंदर जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो दोनों की अंदर की बात जाएगा। ये इस अंदर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन की बात करोगे तो ये भी अंदर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी बात करूंगा, थर्ड इक्वेशन की,
जो थर्ड इक्वेशन वाला है देखो ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है, यहां क्या बात कर रहा है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मतलब ऊपर की वैल्यू बात कर रहा है। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, यहां तो भाई देखो एक कोई भी पॉइंट ले लो और उसमें सबसे सेटिस्फाई करके देखो, और अगर LHS RHS बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट वहीं का है, नहीं आ रहा है तो वहां का नहीं है। या तो दूसरा डायरेक्ट कर सकते हो भाई, जैसे मैं कर रहा हूं, आपको लेस देन की बात कर रहा है तो अंदर की बात कर रहा है, ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो बाहर की बात कर रहा है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम ये बाहर लगा देंगे, ठीक है। और वो तो भाई ग्रेटर देन ही है, तो दोनों साइड तो एक की इधर एक की इधर रहेगी, मतलब एक की इधर एक की इधर रहेगी। तो अब मुझे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये हमारा बाउंडेड रीजन दिख रहा है। बाउंडेड रीजन जैसे ही मुझे मिल गया, फिजिबल रीजन जैसे ही मुझे मिल गया, मैं पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, E पॉइंट, सारे पॉइंट पता है मुझे, लेकिन सिवाय एक के C को हम निकाल सकते हैं बाय इंटरसेक्शन। कौन सी दो लाइन है, बस देखो, एक ये है ना, दो लाइन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 12, x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और दूसरी है 2x प्लस y इक्वल्स टू 12। तो इक्वेशन 2 को काटने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ये कैंसल आउट, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12, y इक्वल टू आ गई वैल्यू 4। जब y 4 आ गया तो x क्या निकलेगा, x इक्वल टू 12 माइनस 4 टू जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। मतलब C पॉइंट मिल गया मुझे 4,4। पॉइंट्स निकाल लेते हैं, बस अब काम हमारा खत्म हो चुका है। A पॉइंट है हमारा, बस ये चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे वैल्यू Z मैक्सिमम है और Z मिनिमम है, ठीक है। फंक्शन मैक्सिमम मैक्सिमम, A पॉइंट 0,4, ठीक। B पॉइंट 0,6, C पॉइंट 4,4, ठीक। D पॉइंट है हमारा, D पॉइंट है 6,0, और E पॉइंट है हमारा कितना है, E पॉइंट 5,0। पुट कर दो, जैसे ही Z मैक्सिमम है क्या हमारा, Z मैक्सिमम है हमारा 500x, कितना है 500x प्लस 300y, 500x प्लस 300y, पुट कर लो। ये पुट करेंगे तो यहां पे Z आएगा हमारा 3 इंटू 4 1200, इसमें पुट करोगे तो 3 इंटू 1800, इसमें पुट करेंगे तो 1500 2000 और 1200 3200 3200, इसमें पुट करेंगे तो ये 3000, और इसमें पुट करेंगे तो 2500। अब मुझे क्लियरली विजिबल आपको दिख रहा होगा कि किस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि मुझे Z मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू, तो किस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम है, एट पॉइंट x इक्वल टू 4 and 4। तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, और मुझे वही फाइंड करना है कि किस पॉइंट्स पे ये वैल्यू मैक्सिमम होंगी। तो Z मैक्सिमम पॉइंट होगी 4,4 पॉइंट C पे, 4,4 पे, जिसमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 होगी। तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन हमारे चैनल पे आते रहेंगे। ये था हमारा कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चन की प्रिपरेशन होती रहो, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा आपसे, ये कोई इसमें शक की बात नहीं है, 100% आएगा। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है। हालांकि चैनल पे जाओगे तो मेरे टाइम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन PYQs आते जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डले भी हुए हैं, देखते जाओ, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और प्रिपरेशन हो जाएगी पूरे 100%, ठीक है, आपके पेपर की। तो चलिए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे, ऑल दी वेरी बेस्ट।